नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी हिस्टोरिकल और लीगल बैटल की बात करने वाले हैं जो 15 मई 2026 को अपने सबसे अहम मुकाम पर पहुंची। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के धार में मौजूद ऐतिहासिक भोजशाला की। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस पूरी कहानी की गहराइयों में चलते हैं। शुरुआत करते हैं सीधे इस ब्रेकिंग न्यूज जैसे फैसले से। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इन बिल्कुल स्पष्ट और ठोस शब्दों ने भारतीय सांस्कृतिक विरासत के इस पूरे परिदृश्य को एकदम से बदल कर रख दिया। दशकों पुरानी कानूनी बहस का ये एक बहुत बड़ा और निर्णायक मोड़ था। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे 1000 साल पुराना संस्कृत शिक्षा का केंद्र अचानक से हमारे समय की सबसे कॉम्प्लेक्स लीगल बैटल्स में से एक बन गया। आधुनिक अदालत के इस ड्रामे से निकलकर चलिए इतिहास के उन पन्नों में चलते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ। इस पूरे विवाद को समझने के लिए हमें इसके कोर में मौजूद दो बिल्कुल अलग दावों को देखना होगा। एक तरफ हिंदू समुदाय का दावा है कि ये परिसर मूल रूप से मां सरस्वती का भव्य मंदिर और एक प्राचीन संस्कृत शिक्षा केंद्र है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय इसे कमाल मौला मस्जिद मानता है, जो एक सूफी संत से जुड़ी है। हमें इन दोनों ही पक्षों को पूरी तरह से निष्पक्ष होकर समझना होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भोजशाला की उत्पत्ति की और देखते हैं कि इसके बिल्कुल शुरुआती तार कहाँ से जुड़े हैं। साल था 1034 ईस्वी। जरा कल्पना कीजिए, आज से लगभग 1000 साल पहले का वो वक्त जब परमार वंश के प्रतापी राजा भोज ने मध्य प्रदेश के धार में इस अद्भुत स्थल की नींव रखी थी। राजा भोज ने इस जगह को नाम दिया था सरस्वती सदन। और पता है, ये सिर्फ कोई आम मंदिर नहीं था, बल्कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी संस्कृत कॉलेज था। जरा उस प्राचीन वास्तुकला के बारे में सोचिए। 106 खूबसूरत नक्काशीदार खंबे, 82 भित्ति स्तंभ जिन पर देवी देवताओं की आकृतियां उकेरी गई थीं, और ठीक बीच में स्थापित की गई थीं विद्या की देवी मां सरस्वती यानी वाग्देवी की एक बेहद मनमोहक मूर्ति। लेकिन समय के साथ इस जगह की पहचान में बदलाव आने शुरू हुए। आइए नजर डालते हैं इन सदियों के विवादित इतिहास पर। अगर हम टाइमलाइन को देखें तो 1305 ईस्वी में खिलजी के आक्रमण से यहाँ चीजें बदलनी शुरू हुई। फिर 1401 से 1514 ईस्वी के बीच इसी परिसर के हिस्सों में मस्जिद और सूफी संतों के मकबरे बनाए गए। सदियां बीतती गईं और फिर एक बड़ा मोड़ तब आया जब 1875 में अंग्रेजों को खुदाई के दौरान वाग्देवी की प्राचीन मूर्ति वापस मिली, और अंततः 1935 में धार की नगर पालिका ने पहली बार इसे एक ड्यूल यूज यानी दोहरे उपयोग का आदेश दे दिया। अब इस कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प इंटरनेशनल कनेक्शन भी है। वाग्देवी की वो मूल 11वीं सदी की मूर्ति जो 1875 में मिली थी ना, उसे 1886 में एक अंग्रेज अधिकारी मेजर किनकेड अपने साथ लंदन ले गए। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि आज भी हमारे इतिहास का ये अहम हिस्सा लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में रखा हुआ है। अब आते हैं आधुनिक समय में। बात करते हैं 2003 के उस ASI समझौते की, जब सरकार ने इस तनाव को मैनेज करने की कोशिश की। दरअसल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने 2003 में एक बेहद स्पेसिफिक लेकिन काफी नाजुक टाइम शेयरिंग फॉर्मूला बनाया। फैसला ये हुआ कि हिंदू समुदाय मंगलवार को और बसंत पंचमी पर पूजा करेगा, और मुस्लिम समुदाय शुक्रवार को दोपहर 1 से 3 बजे के बीच नमाज अदा करेगा। बाकी दिनों में ये जगह पूरी तरह बंद रहेगी। देखने में ये एक टेम्पररी फिक्स जरूर था, लेकिन ये अरेंजमेंट तब एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया जब 23 जनवरी 2026 को बसंत पंचमी और शुक्रवार की जुम्मे की नमाज दोनों बिल्कुल एक ही दिन पड़ गए। आप खुद सोचिए, दोनों समुदायों के लिए ये दिन बेहद खास था। तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि शांति बनाए रखने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट को दखल देकर समय का बंटवारा करना पड़ा। इसके बाद हम वापस कोर्ट रूम की तरफ चलते हैं, जहां इस ऐतिहासिक डिबेट को हमेशा के लिए सुलझाने के लिए साइंस और आर्कियोलॉजी को बुलाया गया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश पर ASI की टीम ने पूरे 98 दिनों तक इस परिसर का बहुत ही बारीकी से साइंटिफिक सर्वे किया, एक गहरी फोरेंसिक जांच की तरह। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन प्राचीन पत्थरों और खंडरों के भीतर से उन्हें मिला क्या। ASI की उस रिपोर्ट में कई ठोस फिजिकल एविडेंस सामने आए। मेहराबों पर उकेरे गए संस्कृत के प्राचीन शिलालेख मिले, मंदिर वास्तुकला वाले खंभे, एक यज्ञ कुंड के निशान और कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिलीं।
दरअसल यही वो पुरातात्विक सबूत थे जिन्हें हाईकोर्ट ने अपने इस बड़े फैसले का सबसे मुख्य आधार बनाया। और अब हम अपनी कहानी को वापस वहीं लेकर आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, यानी 15 मई 2026 का वो अंतिम अदालती फैसला। हाई कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में बिल्कुल साफ निर्देश दिए। पहला, परिसर के धार्मिक स्वरूप को एक मंदिर के रूप में स्वीकार किया गया। दूसरा, 2003 के उस टाइम शेयरिंग फॉर्मूले को पूरी तरह रद्द कर दिया गया। तीसरा, हिंदू समुदाय को वहां नियमित रूप से पूजा का अधिकार मिल गया। और चौथा, मुस्लिम समुदाय को मस्जिद के निर्माण के लिए किसी अन्य वैकल्पिक जमीन का सुझाव दिया गया। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर खत्म करते हैं। जरा सोचिए, एक मॉडर्न लीगल सिस्टम आखिर 1000 साल पुराने पत्थरों के ठोस सबूतों को सदियों से चली आ रही अलग अलग आस्थाओं के खिलाफ निष्पक्ष रूप से कैसे तौलता है? प्राचीन इतिहास, पुरातत्व विज्ञान और आज के कानून का ये संगम वाकई हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। हमारे साथ इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।